डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को याद करके मनाया गया गणतंत्र दिवस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है सावन कपूर। आप देख रहे हैं मायावी नगरी न्यूज़। संत रविदास उत्थान समिति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चांदमारी बुद्ध विहार कॉलोनी सतना में झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। तत्पश्चात अतिथिगणों ने तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास, डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण कर दीप जलाए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिक निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि एडवोकेट राकेश प्रजापति, पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा रामायण चौधरी, जगजीवन राम चौधरी, संपादक सावन कपूर सहित अन्य उपस्थित रहे। ध्वजारोहण करके अतिथिगणों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के संचालक संत रविदास उत्थान समिति के अध्यक्ष कृष्ण किशोर लाली ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मायावी नगरी सतना, सावन कपूर। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और संत उत्थान समिति का आभार भी व्यक्त करता हूं कि आज जिन्होंने इस संविधान के रचयिता के सामने मुझे ध्वजारोहण करने का अवसर दिया। बाबा साहब के बनाए संविधान जिसमें सभी को समान अधिकार दिए। दो पहलुओं में उन्होंने अपना संविधान बनाया। एक तो समानता का अधिकार, सभी को चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। दूसरा कर्तव्य, जो राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी उन्होंने बताए। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से तिरंगा देश की शान है। मैं एक तिरंगे की छोटी सी कहानी आप सबको बताऊंगा कि हमारे जीवन में और देश में तिरंगे का क्या महत्व होता है। अभी आप हाल ही में सुने होंगे, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था। हमारे 25,000 भारतीय जो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए वहां पर थे, जिनका जीवन खतरे में था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जब पता चला तो उन्होंने दोनों देशों से आग्रह किया कि हमारे भारतीय सकुशल चाहिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। उन्होंने हमारे देश की बात मानी और युद्ध सीज फायर किया, युद्ध रोका। तो वहां पे एक फिर संदेश आया कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे भारतीय हैं। तो हमारे यहाँ के जो दूतावासी हैं और प्रधानमंत्री जी के आदेश पर यह कहा गया कि जो तिरंगा लेकर निकले तो समझ लेना कि भारतीय हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे 25,000 भारतीय तो बहुत कुशल निकले ही, अन्य देश के लोग भी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा लेकर निकले तो भी अपने 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 देश सुरक्षित पहुंचे। और आप सबसे एक दो अपील और करूंगा। ये पार्क बहुत अच्छा है, आप लोग सब कोई शाम को बैठते हैं, वृक्षारोपण भी पर्याप्त है। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करूंगा सिर्फ 2-3 बिंदुओं पर कि वृक्षारोपण को और अधिक महत्व दें। अपने जन्मदिन में, अपने माता पिता के जन्मदिन में या अपने किसी के स्मृति में एक वृक्ष अवश्य लगाएं। जल संरक्षण के लिए भी बोलूंगा। आदमी अगर कहीं जाता है, एक लोटा पानी पीने के लिए भरता है तो एक बाल्टी उसको धोने में बहा देता है। इसको भी रोकिए। आने वाला भविष्य दिक्कत आएगी आप सबको, हम सबको, आने वाली पीढ़ी को भी। तो फिर पानी बनाने की मशीन यहाँ भी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, सिर्फ ईश्वर के पास है। तो पानी भी अवश्य बचाइए। अभी मैं चित्रकूट गया था गर्मी के दिनों में, बंदर कुछ जगह से वहां से भाग गए, मगर जिस नल में चलता है तो उस टोटी को खोले और पानी पिया, टोटी बंद कर दिए। जब बंदर समझदार हो सकता है तो हम तो इंसान हैं। तो मैं बस इतना आग्रह करूंगा। और इस संविधान से ही हमारी सुरक्षा है, इस संविधान से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, इस संविधान से हमारे नर नारी प्राणियां सब सुरक्षित हैं। और हमारा संविधान प्रकृति है जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के समान है। जिस तरह से सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आपके साथ भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार से बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान प्रकृति के समान है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबके लिए संविधान दिया गया है। इस संविधान से एसपी, कलेक्टर, जज, मजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट, संसद, प्रधानमंत्री और आज इस संविधान की बदौलत से ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यदि देश का संविधान नहीं होता
तो ये R.K. प्रजापति वकील भी नहीं होता, आप लोग टीचर नहीं बन पाते, हमारी बहन बेटियां ऊंचाइयों तक नहीं जा पाती, कहीं भी नहीं जाती। तो आज हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व त्योहार है। साथियों, मेरा कहना यही है कि बेटा बेटी खूब पढ़ाओ, शिक्षा और संस्कार सिखाओ, बाल अपराध का ज्ञान कराओ और धूम्रपान से इसे बचाओ। साथियों, मेरा सबसे कहना है कि आज के दिन इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सबको यह संकल्प लेना है कि हम अपने बेटा और बेटियों को खूब पढ़ाएं, आगे बढ़ें, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान में का प्रचार प्रसार भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतिम कड़ी तक ले जाएं और संविधान को उनको ज्ञान कराएं, नशा मुक्त अभियान चलाएं और शिक्षा रूपी जो शक्ति है, जो शिक्षा ही देश की सर्वोपरि शक्ति है, जो आपके परिवार, समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करती है। शिक्षा वह ताकत है जो आपके पूरे परिवार को उज्जवल भविष्य कर देती है। मेरा आज इस गणतंत्र दिवस पर सब लोगों से, बहन बेटियों से यही निवेदन है कि इस बाबा साहब, इस राष्ट्रीय पर्व पर आज आप संकल्प लेके जाएं कि जो कुछ आप हैं आज संविधान के बदौलत हैं। यदि बाबा साहब ना आए होते तो जिन महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, तो क्या आप ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके बैठे होते यहाँ? बिल्कुल ना बैठे होते। हम लोग क्या बैठे होते ऐसे जर्सी कोट पैजामा पहन के आप बैठे होते? बिल्कुल ना बैठे होते। हम लोगों के गले में हंडी और कमर में झाड़ू बनता था कि हमारे चलने में धूल की जो निशाने बन जाते थे, वो झाड़ू बना हुआ था, वो मिट जाता था। तब ये मनवादियों के लोगों के विचार हम लोगों को ऐसा मतलब प्रतिबंध लगाए हुए थे। सुनाते सुनाते गला भर गया था, सुनाते सुनाते हीन भावना अगर त्यागी न तुमने, तो थकेंगे न जालिम सताते सताते। अगर संविधान ना होता तो शायद आज जो हम इतना अच्छे कपड़े पहन रहे हैं कलर कलर के, ये हमारे पहनने का अधिकार नहीं था। मनुवादी व्यवस्था ने, शायद आप ये नहीं जानते होंगे माताओं बहनों, कि हमारा जो कपड़ा था, मनुवादी व्यवस्था ने कपड़े तक हमारे निर्धारित कर दिए थे कि हमें जो कपड़ा पहनना है मटमैला कलर का पहनना है। सिर्फ हमारी माताएं बहनें मटमैला कलर का कपड़ा पहनती थी, हम सब मटमैला कलर का कपड़ा पहनते थे। इसके अलावा कोई भी रंग बिरंगे कपड़ा तक पहनने का अधिकार हमें नहीं दिया गया था मनुवादियों ने। इतना ही नहीं, आज जो हमारी माताएं बहनें, हम जो कपड़े तन ढकते हैं, तो हमें तन ढकने का अधिकार नहीं था, सिर्फ कमर के नीचे कपड़ा पहनने का अधिकार था। जो हमारी बहन वीरांगना नावेली ने, उनका नाम था नागेली, उन्होंने एक बार तन ढक लिया था, सिर्फ इस तन ढक लिया था, तो हमारे मनुवादी करके और उनका टैक्स वसूला था। तो टैक्स न दे करके उसने ये प्रण कर लिया था कि हमें इस व्यवस्था से मुक्ति पानी है। तो उन्होंने अपने हाथ से स्तन को काट करके और स्तन ही पेश कर दिया था कि ये लीजिए टैक्स है। ये कि इस देश की जो व्यवस्था है, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, पंचायत की व्यवस्था हो, यहाँ की व्यवस्था हो, महिलाओं को जो सम्मान मिला वो भारत के संविधान से मिला, बाबा साहब के संविधान से मिला। नारी शक्ति का जो सम्मान मिला वो संविधान से मिला। आज पुरुष और नारी बराबर हुए हैं, ये दोनों सम्मान बाबा साहब संविधान से मिला।